हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका BS टीचर एकेडमी पर। आज डिस्कस करेंगे विटामिन संबंधित क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी होंगे। और आशा करता हूँ कि आप सब घर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बी सेफ और कोरोना से बचने के लिए अपने जो भी निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा उसको फॉलो करते रहें। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, पहला का जो क्वेश्चन था उसका जो टाइपिंग मिस्टेक है वो तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है। यानी कि रतौंधी जो होता है, वो रतौंधी जो बीमारी होती है वो किसकी कौन से विटामिन की कमी से होती है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए दे रखा विटामिन ए, ऑप्शन बी दे रखा विटामिन बी, या फिर आपको ऑप्शन दे रखे हैं विटामिन सी या फिर विटामिन डी। आंसर कीजिए भी क्या होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, रतौंधी जो होती है, आपकी जो बीमारी होती है रतौंधी, ये कौन से विटामिन की कमी से होती है। तो आपकी ये होती है आपकी विटामिन बी की कमी से हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, विटामिन बी की कमी से क्या होती है, अभी रतौंधी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हमसे पूछा है, तो क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है मांस, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी आपका गाजर। तो आंसर कीजिए क्या होगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है आपका, हो जाएगा आपका आंवला। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत वो है आपका आंवला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यानी कि जो बेरी बेरी रोग है आपका, ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन सी, विटामिन ई, या फिर विटामिन B1, या फिर विटामिन ए। जल्दी बताइए क्या होगा अभी। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो आपका विटामिन B1। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। बेरी बेरी जो रोग होता है वो आपका विटामिन B1 उनके कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। यानी कि जो वसा जो होता है, वसा में घुलनशील विटामिन की बात की है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, या विटामिन के, या इनमें से सभी। तो आंसर कीजिए अभी। वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन बी दे रखा है विटामिन डी, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी दे रखा है विटामिन के, यानी कि ये जो है सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन सा है। तो विटामिन बी है, विटामिन सी है, या फिर दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए अभी। यानी कि जो जल में घुलनशील विटामिन है वो आपका हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी। यानी कि दोनों ही जो हैं, ऊपर के दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी का केमिकल या फिर रासायनिक नाम कौन सा है। तो विटामिन बी का जो केमिकल जो नाम है, यानी कि रासायनिक जो नाम है वो है आपका थायमिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है आपका रेटिनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें प्लीज़। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यानी कि स्कर्वी रोग की बात करिए तो कौन सी विटामिन के कारण होता है। तो आपका होता है अभी विटामिन सी के कारण। ठीक है, जो स्कर्वी रोग होता है वो आपका विटामिन सी के कारण होता है। तो याद रखिए आप, विटामिन सी के कारण क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम जो स्रोत होता है वो होता है आपका सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भी अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी 7 का केमिकल रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 7 का पूछा है, तो ऑप्शन कीजिए क्या होगा। यहाँ पे जो होगा वो हो आपका बायोटीन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए आंसर क्या होगा। विटामिन ए होता है, या फिर विटामिन के होता है, या फिर विटामिन ई, या फिर विटामिन डी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो वो आपका होता है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरॉल है या फिलोक्विनाम है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिलिक्विनान जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर ऑप्शन है विटामिन ई। बताइए क्या आंसर होगा इसका। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा विटामिन गर्म करने पर डिस्ट्रॉयड यानी डिस्ट्रॉयड भी नष्ट हो जाता है? ठीक है, कौन सा विटामिन है जो विटामिन गर्म करने पर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर दे दीजिए गाइस, क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो आपका विटामिन सी। यानी कि विटामिन सी जो है आपका ये गर्म करने पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, यानी कि नष्ट हो जाता है। तो आप विटामिन सी को याद रखना, विटामिन सी जो है गर्म करने पर डिस्ट्रॉयड हो जाता है। चलिए भी अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विटामिन डी की कमी से होने वाला डिजीज़ रोग कौन सा है? बताइए। एनीमिया है, तपेदिक है, या फिर स्कर्वी है, या फिर रिकेट्स है? यानी कि विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? अभी जल्दी गाइस आंसर दीजिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। ठीक है गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विटामिन शब्द किसने दिया था? मेंडल ने दिया था, लुई पास्चर ने दिया था, या फंक ने दिया था, या फिर सिनक्लेयर ने दिया था? तो यहाँ पर जो विटामिन शब्द है ये किसने दिया था? ये आपका फंक ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। रक्त को क्लोट यानी कि थक्का बनाने में सहायक होता है, क्या होता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, या फिर विटामिन सी? तो रक्त को थक्का बनाने में जो विटामिन की मदद मिलती है उसे मिलती है विटामिन के से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ए एवं बी के इन्वेंटर आविष्कारक कौन थे? फंक थे, मैकुलन थे, या फिर होल्कर थे, या फिर आपके हॉपकिंस थे? तो आपका विटामिन ए जो है ना, उस विटामिन ए और विटामिन बी के इन्वेंटर यानी कि आविष्कारक कौन थे? तो वे थे आपके मैकुलन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। याद रखना, मैकुलन जो थे या विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से स्कर्वी होता है, या फिर रतौंधी होता है, या फिर बेरी होता है, या फिर अनीमिया होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है गाइस? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और BS टीचर एकेडमी में जो तैयारी कराई जा रही है वो ऑल एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, और बस 3 मई तक का आप वेट करें। और 3 मई ठीक है, 3 मई को क्या है
3 मई को लॉकडाउन की जो घोषणा बढ़ाई गई है, जो डेट है 3 मई, ये लास्ट डेट है। अभी आगे देखते हैं ये जो लॉकडाउन है आगे भी बढ़ सकता है या फिर यहीं पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो गाइस आप ये जो कोरोना वायरस है उससे बचते रहें, घर में रहें, सेफ रहें। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि किसी से अपना हाथ ना मिलाएं। ठीक है, किसी के संपर्क में ना आएँ प्लीज़, आपसे यही गुजारिश है। और गवर्नमेंट के निर्देशों का पालन करते रहें। चलिए, जय हिंद, जय भारत।